Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. Today we will continue our lecture series Exponent of Real Numbers. Dear students, previous lecture में हमने Exponent of Real Numbers के इनिशियल पार्ट को हमने डिस्कस किया था। आज की जो मेरी क्लास है वो लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स को लेकर के है। तो आइए देखते हैं लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट if a real number a and mn are positive integers, then first law of exponent a power m into a power n equal to a power m plus n means जो इसके एक्सपोनेंट हैं m और n ये दोनों ऐड हो जाते हैं और a पर m प्लस n एक्सपोनेंट्स के रूप में आ जाते हैं। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। अब सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। अब सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए स्क्रीन पे है, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। अब मल्टीप्लिकेशन था, आपने इसके पहले देखा था फर्स्ट लॉ में, उसमें जो एक्सपोनेंट्स थे वो ऐड हो रहे थे और सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्योंकि डिवीज़न है इसलिए ये दोनों जो एक्सपोनेंट हैं m और n उनके डिफरेंसेस मीन्स m माइनस n ये पावर के रूप में है। तो ये तो सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। थर्ड लॉ पे आते हैं। इसको आप देखें, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n इक्वल टू a पावर mn मीन्स a पावर m होल ब्रैकेट पावर n है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और a पावर mn मीन्स जो एक्सपोनेंट है वो mn हो जाता है। सिमिलरली ये फोर्थ लॉ को हम डिस्कस करते हैं। इफ टू रियल नंबर्स a b एंड पॉजिटिव इंटीजर m देन a b पावर m इक्वल टू a पावर m इंटू b पावर n इक्वल टू a पावर m b पावर n। नाउ यूजेस ऑफ फर्स्ट लॉ, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 इक्वल टू 5 पावर 4 प्लस 3 इक्वल टू 5 पावर 7। यहाँ a की जगह पे 5 और m की जगह पे 4 है और यहाँ फिर देखेंगे आप कि एक जगह पे a की प्लेस पे 5 और n की प्लेस पे 3 है तो इनका एडिशन हो जाता है 4 प्लस 3 मीन्स 5 पावर 4 प्लस 3। तो ये एडिशन 4 और 3 ये 7 हो जाते हैं 5 पावर 7। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, एक फ्रैक्शन है 2/3 होल पावर 5 इंटू 2/3 होल पावर 2। तो इसी तरह से 2/3 मीन्स a एंड m इज 5। यहाँ भी आप देखेंगे 2/3 इक्वल टू a एंड n इक्वल टू 2। देयरफॉर 2/3 होल पावर 5 प्लस 2 ये एडिशन हो जाता है और 2/3 होल पावर 7 हो जाता है। तो सेकेंड लॉ के जो यूजेस हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n, ये सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 3 पावर 5 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 होल पावर 5 माइनस 2। ये गलत हो गया है, बेसिकली 3 पे पावर ये 3 होगा। सिमिलरली 2/3 होल पावर 5 डिवाइड बाई 2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3 होल पावर 5 माइनस 2, फाइनली 2/3 क्यूब। तो थर्ड लॉ पे आते हैं। ये थर्ड लॉ है a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n इक्वल टू a पावर mn। एग्जाम्पल देखिए,
3 स्क्वायर होल पावर 5। अब 3 ए जो है वो 3 है, एम 2 है और एन 5 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मीन्स 3 होल पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू 3 होल पावर 10। सिमिलरली 2/3, ये ए की जगह पे 2/3 है जो फ्रैक्शन है, और एम की जगह पे 4 और एन की जगह पे 3 है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन होगा। 2/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 2/3 पावर 12। यूजेस ऑफ फोर्थ लॉ, ए बी होल पावर m इक्वल टू a पावर m इंटू बी पावर m इक्वल टू a पावर m b पावर m। एग्जाम्पल है 2 इंटू 3 होल पावर 4, सिमिलरली 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। यहाँ ए जो है वो 2 है और बी 3 है, m यहाँ 4 है, तो ये सेपरेट जो है 2 पावर 4 और इंटू 3 पावर 4 हो गया है। सिमिलरली एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2/3 होल पावर 3 इक्वल टू 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। इसको 2 क्यूब मीन्स 8 एंड 3 क्यूब मीन्स 27। तो ये लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया है और इसके एग्जांपल्स के बारे में आपको बताया है। कल की जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी, वो इसके एक्सरसाइज को लेकर के होगी। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।